दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा तो दी परंतु मुझे श्राप भी दे दिया क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा एक तीर लग गया तो उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ। माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य तो बताया, लेकिन सिर्फ अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो मुझे प्राप्त हुआ वो सिर्फ दुर्योधन से हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूँ तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। राधे, तुम्हारा बचपन तो धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता और मुझे ग्वाले और गौशाला मिली। और जब मैं खड़ा होकर चल भी नहीं पाता था उससे पहले से ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तब मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर गुरुकुल गया। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो कर पाए, लेकिन मुझे तो वो भी नसीब नहीं हुआ। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे जाकर बसना पड़ा। जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। हे कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो इस युद्ध से निर्मित हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। हे कर्ण, इस बात का स्मरण रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने यदि अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भी जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो जाए, हमारा अधिकार हमें न मिल पाए। महत्व तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। हे कर्ण, यदि जिंदगी न्याय नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अधर्म का पथ पकड़ लो। आज तुम्हारा वध अर्जुन के हाथों से निश्चित है। ऐसे में कर्ण फिर से बोले, मैं मृत्यु के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये सोचो, तुम्हें छल से मारा जा रहा है, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? और यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी, और धर्म के लिए ये सब करना अति आवश्यक है। हे कर्ण, दुनिया तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबां पर रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कृष्ण और कर्ण का ये संवाद? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।